कुर्बान जाऊं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते कुदसिया पे। आपने फरमाया इज़ा मररतुम बिरियाजिल जन्नह फरतऊ मिनहा, जब तुम जन्नत की क्यारियों में से यानी वाड़ियों में से गुजरो तो कुछ खा लिया करो। मेरी इस बात समझ में आ रही है? कुछ खा लिया करो। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, उनकी जात पर हमारी जानें कुर्बान, हमारी नस्लें कुर्बान, जिन्होंने हमारी नुमाइंदगी करते हुए अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जन्नत की क्यारियां क्या हैं और इनमें से हमें खाने का हुक्म, क्या खाने का हुक्म है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहां अल्लाह का जिक्र हो, जिस हिस्से जमीन पर अल्लाह का जिक्र हो, वो जमीन जन्नत का बाग बन जाती है, वो रियाजुल जन्नत बन जाती है। और उस धरती पे कुर्बान जिसमें अल्लाह के जाकिर का डेरा बस गया हो, खाएं क्या मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कहा जा जो उन्होंने खाया है और खाकर उस जमीन को रियाजुल जन्नत बनाया है, वही तुम खा लिया करो, यानी कि अल्लाह का जिक्र कर लिया करो, अल्लाह का। तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रियाजुल जन्नत। और शेखुल आलम नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का ये फरमूदा वली वाड़ ये आकर मिल जाता है, इसलिए मिलता है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की ये खुसूसियत है कि इस उम्मत में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी के बाद कोई नबी आ नहीं सकता हरगिज़, मगर कोई जमाना वली के बगैर रह नहीं सकता। कयामत तक इस उम्मत की रहनुमाई के लिए, इस्लाह के लिए, राय हिदायत दिखाने के लिए मुख्तलिफ अदवार में औलियाए कामिलीन बुजुर्गान दीन आते रहेंगे। और जिस जमीन को वली वाड़ कह दिया, और मैंने अभी यहाँ ही एक सैयद साहब, क्योंकि मेरा ये एक तरीका कार रहा है और हमने ये अपनी घुट्टी में पिया हुआ है कि जहां सादात किराम कदम रख लें, उस जमीन, उस मिट्टी के जर्रे को हम अपना सुरमा बना लेते हैं। और मैं खुश नसीब हूं कि इतने सादात किराम, एक सैयद साहब का नाम है सैयद जमात अली। अब मैं अलग अलग किसका नाम लूं, सारी अली की जमात बैठी है। और सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिसे अलीपुर सैयदा, एक अजीम तरीन शख्सियत, अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस, मेरे वालिद गिरामी उनके शागिर्द भी थे, उनसे बैत भी थे और उनसे इजाजत याफ्ता भी थे। तो इन सादात किराम की खिदमत में मैं आज की अपनी हाजिरी को अपनी जिंदगी का एक कामयाब बाब तस्वुर करता हूं कि और कोई अमल ना हुआ तो क़यामत के दिन ये तो अर्ज कर देंगे कि हम सादात किराम की बस्ती में गए थे, एक वली कामिल बल्कि औलियाए कामिलीन की मोहब्बत लेकर गए थे। इसलिए गए थे कि इनके वजूद मसऊद में जो खून दौड़ रहा है वो सैयदा फातिमा ज़हरा का दौड़ रहा है। इमाम अहले सुन्नत
आला हजरत इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह किसी प्रोग्राम में जाना था, कमजोर हुए थे, पैदल चल नहीं सकते थे, गाड़ी का इंतजाम नहीं था, पालकी का इंतजाम था। चंद लोग आए, पालकी रखी, आला हजरत अली रहमत को उसमें सवार किया। चंद कदम आला हजरत आगे गए, बेसाख्ता बोलने लगे, मुझे उतारो, रोको, और पालकी रोको, मुझे नीचे रखो। जब नीचे उतरे फौरन उन पालकी बानों से पूछा, तुम में से सैयद कौन है? हकीकत यह थी कि उसमें एक सैयद ज्यादा था और माली तौर पर वो कमजोर था, कई दिनों से उसको काम नहीं मिला था और आज उसको काम मिला था। जब आला हजरत ने पूछा सैयद कौन है तो सारे खामोश हो गए और कहा, तुम्हें सैयदा कायनात का वास्ता है, जो सैयद है वो बोलो, कौन सैयद है? जब ये कहा तो वो सैयद ज्यादा रोते रोते कहने लगा, हजरत मैं ही। ये बात सुनने को कहने को बड़ी आसान है, मगर अमली तौर पर इसको अपनाया जाए तो फिर पता चलता है। एक वक्त का मुहद्दिस, वक्त का मुजद्दिद, मरजाए खलाइक, अरब के उलमा ने जिसको इमामुल मुस्लिमीन समझ माना हो, फनाफिर रसूल के मर्तबे पर फायज हो, अपना अमामा उतार के उस सैयदजादे के कदमों पे रखता है। मैंने पहले ही कहा कि कहने को बड़ा आसान है, मगर करने, आप जरा वो तसव्वुर करें कि उस वक्त क्या हुआ होगा। आज हमारी थोड़ी सी किसी के सामने हो जाए तो और जी लोगों के सामने बेइज्जती होती है। मुरीदीन का बहुत बड़ा मजमा है और आला हजरत ने अपना अमामा उसके कदमों पर रखा और कहा, मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तू सैयद है। अगर कयामत के दिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछ लिया कि अहमद रजा तुझे सवारी करने के लिए मेरा ही शहजादा मिला था, तो मैं क्या जवाब दूं? बेसाख्ता सैयदजादा भी रो रहा है, आला हजरत भी रो रहे हैं, आपके मुरीदीन भी रो रहे हैं। इतने में ये मामला हुआ और फिर सैयदजादे को कहते, अब तू पालकी में बैठ, मैं तुझे सवार करके कफारा अदा करता हूं कि जैसे तेरे कांधों पर मैंने सवारी की है, तू मेरे कांधों पर सवार कर। हमें उस आला हजरत ने सादात की मोहब्बत घुट्टी में पिलाई है, लिहाजा ये सादात किराम है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस हिस्साए जमीन पर आराम फरमा है, तमाम मज़ाहब का इत्तिफाक है इस बात पर कि वो हिस्साए जमीन जो मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मसऊद को आठों पहाड़ 24 घंटे चूम रहा है, वो अर्श आजम से अफजल है। जमीन का हिस्सा जिसमें मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैर रखते, कुरान कह ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और आला हज़रत ने इसका तर्जुमा किया, खाई कुरान ने खा के गुजर की कसम, खाई कुरान ने खा के गुजर की कसम। ये नहीं कहा कि जिस जमीन पर आप आराम फरमाए, बल्कि जिस जमीन से गुजरे हैं, खा के गुजर की कसम। जिस जमीन पर आपने पांव रख लिया, वो जमीन का हिस्सा रब को इतना पसंद आ गया
कि रब ने उसकी कसम उठा ली। खाई कुरान ने खा के गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरे महबूब आपके कदम इस जमीन पर पड़ गए, मैंने इसको इज्जत बख्श दी, इसकी कसम उठा ली। अगर जमीन इतनी मुअज़्ज़म हो जाए तो वो कितने मुअज़्ज़म होंगे जिनके वजूद में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून दौड़ता हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सादात किराम की मोहब्बत अता फरमाए और इनकी गुलामी में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, और क़यामत में भी रब्बे करीम सादात किराम औलिया कामिलीन के गुलामों में हमारा हशर नशर फरमाए। सामीन गिरामी, वक्त बहुत कम है, चंद बातें आपकी खिदमत में हाजिर करनी है। चूंकि माह मुहर्रमुल हराम है, इसको एक बहुत सारी निस्बतों के साथ साथ एक बड़ी अजीम निस्बत हासिल है कि इसकी 10 तारीख को मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे, जिनको मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक कांधों पे सवार फरमाया, जिनके लबों को मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूसा, जिन्होंने मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान को चूसा और जिनकी जबान को मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूसा, उनको किसी गैर ने नहीं, कलिमा पढ़ने वालों ने शहीद किया। उनकी जात गिरामी के साथ इस माह मुहर्रम को एक खास निस्बत हासिल है, जिनको मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना मर्तबा अता फरमाया। कहा ये मेरे बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। और जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। जन्नत में कोई बूढ़ा तो क्या मतलब हुआ? सब जन्नतियों के सरदार इमामैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा एक बार रो रहे हैं अपने काशाने विलायत में। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ ले जा रहे थे, रोने की आवाज आई, दौड़ के कहा, और मेरी प्यारी लख्ते जिगर सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये मेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं? तुझे पता है कि इनका रोना मुझे तकलीफ देता है। जिनका ये मकाम मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, एक अपनी गोद फैलाए हुए हैं, एक तरफ आपके फरजंद हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक तरफ इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाजे से भी साहिबजादे से भी दोनों से प्यार फरमा रहे हैं। हजरत जिब्रील अमीन आ जाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बे करीम ने आपको सलाम भेजा है और आपका ये प्यार भरा माहौल रब्बे करीम मुलाहजा फरमा रहा है और मुझे भेजा है कि मेरे हबीब को कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिन शहजादों से तू प्यार कर रहा है, इन दोनों को आपके पास मैंने नहीं रहने देना, एक को अपने पास बुलाना है। मगर मेरे महबूब, ये आम लोगों से मैं आम लोगों को इख्तियार नहीं देता, मगर तू मेरा महबूब है, इसलिए तुझे इख्तियार दे रहा हूं कि तू चाहे जिसको अपने पास रख ले, जिसको चाहे मेरे पास भेज दे। सादा लफ्जों में हम ये कहेंगे,
मेरे महबूब जिसको तू चाहे अपनी गोद में रख ले, जिसको चाहे कब्र मुबारक में भेज दे। फैसला बड़ा मुश्किल है, वक्त बड़ा मुश्किल है, मगर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जात है कि जिनसे हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम मंसूब हुए तो वो मुश्किल कुशा बन गए। तो किस मुश्किल की ताकत है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मुश्किल बन के रहे, सब मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलें भी आसान फरमा दे। सोचा अगर हुसैन को देता हूं तो मेरी फातिमा को तकलीफ होगी रजी अल्लाह ताला अन्हा। इब्राहिम को दे देता हूं, जो गुजरेगी अपने ऊपर गुजरेगी, और बनिस्बत हुसैन से मुझे भी कम सदमा होगा इब्राहिम का। का जिब्रील इब्राहिम को मैं रब की बारगाह में पेश करता हूं, हुसैन को नहीं करता। गो के अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदिया के तौर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पेश कर दिया, इस्माइल और हजरत इमाम हुसैन को रख लिया। और फिर वो भी वक्त आया कि उसी वक्त मेरे मुस्तफा करीम आराम फरमा रहे हैं और प्यार फरमा रहे इमाम अली मकाम से। तो नवीद आई कि मेरे महबूब अन करीब आपकी उम्मत, आपका कलिमा पढ़ने वाले इस आपके प्यारे बेटे को शहीद कर देंगे बड़ी बेदर्दी से। मगर निगाह नबूवत देख रही थी कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका। मैं अपने बेटे को बड़े मकाम पर देखना चाहता हूं, लिहाजा वो बड़ा मकाम हासिल करने के लिए रब की बारगाह में शहादत पेश करनी है। मेरे मुस्तफा अगर चाहते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमा के आपको इस आजमाइश से बचा भी लेते थे, मगर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि आप मुअल्लिम कायनात बनकर आए हैं, आपको कयामत तक आने वालों को ये सबक देना था कि दीन बचाने के लिए बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी कुर्बानी अगर देना पड़े तो दे देना, मगर दीन के बारे में कोई सौदा मत करना। उसके लिए मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को तैयार किया रज़ी अल्लाह ताला। इस ताल्लुक से आखिरी बात कह के आगे गुजरता हूं कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि उनके वालिद गिरामी मौला कायनात की नमाज असर कज़ा हो गई। उसके लिए रब्बे करीम ने सूरज को वापस कर दिया। इमाम अली मकाम ने देखा कि मेरी मां दिन में चक्की पीस के अपने मुबारक कांधों पर पानी की मश्क उठाकर घर लाती, घर के तमाम फराइज, तमाम काम काज अंजाम देती और रात को मुसल्ला बिछा के रब की बारगाह में हाजिरी देती। और जब सजदे में जाती तो नमाज फजर के लिए आजान हो जाती। इमाम अली मकाम ये मंजर देख रहे हैं। सजदा कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रब की बारगाह में विलायत वाले हाथ उठाती है, रब्बा मैं तो तुझे सुभान रब्बियल आला कहने में इतनी गुम हो गई थी, इतनी लुत्फ अंदोज हो रही थी कि ये रात की लंबाई, रात की तवालत मेरे एक सजदे में खत्म हो गई। रब्बा तू एक लंबी रात बना दे कि तेरी बंदी फातिमा दिल खोल कर तुझे सुभान रब्बियल आला कहती रहे। इमाम अली मकाम ने यह मंजर भी देखा कि नाना जान मुसल्ले पे खड़े हैं,
कुरान की तिलावत कर रहे हैं, पांव सूज जाते हैं, बिल्लियों तक वरम पहुंच जाता है। फिर रब फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैल इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिनहु कलीला। मेरे महबूब, इतना रात को मत जागो कि आपके वजूद को तकलीफ हो जाए, थोड़ा हिस्सा जाग लिया करो। मेरे इमाम आली मकाम ने यह मंजर भी देखा कि मेरे नाना जान ने अल्लाह के हुजूर से अपनी उम्मत के लिए सारी चीजें हासिल की और करके उम्मत को एक ही बात कही कि जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह। मेरी उम्मत, मुझे अगर तुम ठंडक पहुंचाना चाहते हो, मेरी आंखों को ठंडा करना चाहते हो, तो नमाज की पाबंदी किया करो। ये तरबियत का असर बता रहा हूं, उतना वक्त नहीं है, वरना मैं इस पर तफसीलन बात करता। मुख्तसर वक्त है, इसलिए आपको मैं तेजी से ले जा रहा हूं। और हुस्ने ज़न है कि आप अहले इल्म लोग हैं, अहले ज़ौक़ लोग हैं, मेरी बात को गौर से सुनते होंगे। ये माँ की तरबियत का, बाप की तरबियत का, नाना जान की तरबियत का असर है। जब बेटा माँ को नमाज पढ़ते देखता है, तिलावत करते देखता है, बाप को नमाज पढ़ते देखता है, तिलावत करते देखता है, तो उनके दिल में नमाज की, कुरान की मोहब्बत पैदा होती है। फिर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने वो वक्त भी आया कि जब दीन को दागदार करने वाले नमाज भी पढ़ते हैं, कलमा भी पढ़ते हैं, मगर दीन को तमाशा भी बनाते हैं। इमाम आली मकाम ने उस दौर में भी दीन के साथ, दीन के बारे में कोई समझौता नहीं किया। और इमाम आली मकाम ने जो अपना आखिरी अमल किया इस दुनिया पर रहकर, इस जमीन पर से जाते हुए, वो सबसे आखिरी अमल जो था वो सजदा था। आखिरी अमल क्या था? सजदा था। इसलिए कि उन्होंने भी पढ़ा था कि जब मेरे नाना आए थे जमीन पर, तो मेरे नाना ने आते हुए सबसे पहला जो काम किया था वो अपने सरे मुबारक को जमीन पर रखा था। तो सामीन गिरामी, इमाम आली मकाम अला जद्दिही अलैहि सलाम का यौम शहादत मनाने का ये तकाजा है कि हम नमाजों के पाबंद बन जाएं। इमाम आली मकाम के सरे मुबारक को जब नेज़े के साथ नेज़े पर लटकाया गया, तो इमाम आली मकाम ने सर अपना नेज़े के ऊपर रख कर भी कुरान को नहीं छोड़ा, कुरान की तिलावत फरमाते रहे थे। और कयामत तक आने वालों को ये पैगाम सुना रहे थे, जो कुरान से जुड़ता है वो मरता नहीं है, और न वो झुकता है, वो हमेशा सर बुलंद रहता है। गर्दन कट जाए या रह जाए, वो तो वक्ती तौर पर देखने, जाहिर भी निगाहों ने देखा कि इमाम आली मकाम को माज़अल्लाह शिकस्त दे दी गई, मगर हकीकत भी निगाहों ने देखता और कयामत तक देखेंगी कि हकीकत में कामयाब इमाम आली मकाम हुए। मगर कामयाब किसने किया? कुरान मजीद की तिलावत ने किया, नमाजों ने किया, पाकीज़ा किरदार ने किया। आज हम पर भी फर्ज है कि हम अपनी औलाद को इमाम आली मकाम अला जद्दिही अलैहि सलाम की सीरत तय्यबा के मुताबिक तैयार करें, ताकि हमारे बच्चे नशे की लानत में, या जिस वक्त जो बुराइयां चल रही हैं, कहीं खुदकुशी है, कहीं ये फालतू मोहब्बतों का सिलसिला है जो खुदकुशी पर जाके मुंतज होता है, इससे बचे। सामीन गिरामी, औलियाए कामिलीन बुजुर्गान दीन के इस बुक्काए नूर में हम इस वक्त मौजूद हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस जमीन पर बंदाए मोमिन अपना डेरा बसाता है,
वो जमीन का हिस्सा रियाजुल जन्नत बन जाता है, जन्नत का बाग बन जाता है। रियाजुल जन्नत, जन्नत का बाग बन जाता है। जब एक आदमी इस दुनिया से जाता है, कब्र में उतरता है, आखिरी बात अर्ज करूं, आगे बढ़ूं। फरिश्ते आते हैं, सवाल एक पूछते हैं, क्योंकि हम उर्स की तकरीब में आए हैं, उर्स। और ये उर्स का पेश मंजर और पसे मंजर क्या है वो आपके सामने पेश करूं। ये उर्स कहां से आया? बंदा आता है, फरिश्ते जब उस मुर्दे के पास पहुंचते हैं, कब्र में बंदा दफन हो गया, सारे उसको दफन करके वापस चले गए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रब्बे करीम उसको इसकी जिंदगी अता फरमाता है, दोबारा जिंदा फरमाता है। और उस जिंदगी की कैफियत ये होती है कि मनो मिट्टी के नीचे है वो, मगर सुनने की इतनी ताकत बढ़ जाती है कि दफन करके वापस जाने वालों के पांव की आहट को वो मुर्दा सुनता है। और नजर इतनी तेज होती है कि कब्र के ऊपर कोई परिंदा बैठे तो वो देख लेता है कि ये नर है कि मादा है, जबकि मुझे और आपको पता नहीं चलेगा। यहां बुलबुल बैठ जाए, चिड़िया बैठ जाए, हम में से कोई कितनी तेज नजर वाला हो, चश्मों के 4 चश्मे लगा ले, ऐनक लगा ले, ये तखसीस नहीं कर सकता इसमें मादा कौन है, नर कौन है। मगर मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस मुर्दे की आंखों में रब्बे करीम इतनी ताकत बख्श देता है कि वो इतना भी देख लेते हैं ये नर है कि मादा है। उस हालत में उसके पास फरिश्ते आते हैं, 3 सवाल करते हैं। सवाल है आपने बहुत सुने होंगे, इसमें एक सबक जो आपको मैं निकालूंगा और उर्स के साथ जो मिलता है वो बात सुनाता हूं। सवाल करते हैं, मर रब्बु का, बता तेरा रब कौन है। अब बंदा जमीन पर जब रहता था, इंग्लिश बोलता था, उर्दू बोलता था, पहाड़ी बोलता था, गोजरी बोलता था। जमीन के अंदर गया, फरिश्ते अरबी में बात कर रहे हैं, ये अरबी में जवाब दे रहा, क्योंकि अब ये अपनी असल की तरफ लौट गया, असल की तरफ लौट गया। जमीन के ऊपर के हालात अलग थे, अंदर के अलग हैं। इसने फरिश्तों का सवाल समझा भी, सुना भी और जवाब भी दिया, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। सवाल क्या था? तेरा रब कौन है। ये नहीं कहा तेरा रब कौन था जब तू जमीन के ऊपर था, तू किस रब को मानता था जब जमीन के ऊपर था, ये नहीं कहा। क्या कहा? मर रब्बु का, तेरा रब कौन है। जवाब दे दिया, रब्बी अल्लाह। अगर जिसको अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, रब्बे करीम हमको भी उनमें बनाए जो इसका सही जवाब दे दे। वरना कोई तो मुंह बिखाड़ के वहां भी कहेंगे हाँ हाँ अल्लाह दिया, अफसोस हमें कुछ पता नहीं। मगर मैं उनकी बात नहीं करता, क्योंकि मैं वलियों की बारगाह में हूं, मैं इसी ताल्लुक से बात करूंगा। दूसरा सवाल हुआ, मा दीनों का, तेरा दीन क्या है। ये नहीं कहा तेरा दीन क्या था, तू जमीन पर था, किस दीन पर चलता था, ये नहीं पूछा। क्या पूछा? मा दीनों का, बता तू किस दीन को हक समझता है, किस दीन पर था। क्या है? कहता है दीन यल इस्लाम, मेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल, अब ये 2 सवाल हुए, एक का ताल्लुक तौहीद के साथ, रब्बे करीम की रबूबियत के साथ, दूसरे का ताल्लुक आमाल के साथ। किस दीन पर था, नमाजें कैसे थी, रोजा कैसे अदा करता था, दीन के जितने मामलात हैं, अमाल सारे इसी में आते हैं दीन में। छुट्टी हुई नहीं हुई, फरिश्ते चले गए वापस के नहीं गए, अभी नहीं गए, पेपर अभी
दो क्लियर हुए, एक बकाया है, मगर फैसला सर्टिफिकेट कामयाब हुआ कि नाकाम हुआ कोई पता है? हालांकि दोनों सवाल सही जवाब दे दिए। मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मैं रब के सामने सजदा करता था, रब ने जो नमाजें भेजी थी वो पढ़ता था, उसके मुताबिक मैंने ज़कात अदा की, खैरात किए, हज किए, उम्रे किए, सारा कुछ दीन इस्लाम के जरिए से मैंने किया। मगर छुट्टी, फरिश्ते भी बैठे। तीसरा और आखिरी सवाल जिस पर नाकामी और कामयाबी का दारो मदार है, फरिश्ते के मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुली मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बुखारी शरीफ। वक्त इसलिए मैंने कहा काम है, बहुत जल्दी से निकलूंगा। वहां था तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। ना रब का नाम लिया कि तेरा रब अल्लाह है, तेरा दीन इस्लाम है, ना रब का कहा, ना दीन का, इस्लाम का कहा, सिर्फ तेरा रब कौन है, तेरा दीन। मगर यहां सवाल की कैफियत तब्दील हो गई। मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल मुहम्मदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू क्या कहता था, माजी इस्तिमरारी है ये, तू क्या कहता था इस शख्स मोहम्मद के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम भी बता दिया, नाम भी बता दिया, और यह भी बता दिया कि इस वक्त तू पहचान जाएगा कौन है। मगर उस वक्त तू क्या कहता था। अब अगर इस दुनिया में रहकर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में, आपकी मोहब्बत में उसने जिंदगी गुजारी होगी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफें की होंगी, उसको अपनी तरह बशर ना कहा होगा, उसके बारे में कहा होगा या साहिब अल जमाल व या सय्यद अल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। मैं तो इसको ये समझता था कि रब्बे करीम की जात गिरामी के बाद पूरी कायनात में सबसे बड़ा जो मकाम था वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उलूहियत की हद से नीचे इंसानियत की कमाल तक आखिरी मकाम जो था, इंसानियत के कमाल का आखिरी मकाम, और फिर उस पर मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज है। उससे आगे उलूहियत का के जलवे हैं, किसी और इंसान के वहां जाने की मजाल नहीं। अगर तो ये कहा, ये एतराफ किया, फिर फरिश्ते कहते हैं अब उर्स बताओ कहां से निकला। फिर फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतिल उरूस। अब तूने तीसरा सवाल भी सही इसका जवाब दे दिया। अब सो जा जैसे दुल्हन सोती है। उरूस कहते हैं दुल्हन को, उसी से उर्स निकला। जैसे दुल्हन सोती है, उस मुर्दे को गोया के सोने का हुक्म होता है। रब्बे करीम की बारगाह से पैगाम आता है, फरिश्तों मेरे बंदे ने तमाम सवालों के सही जवाब दे दिए, अब इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछा दो, जन्नत का बिछौना बिछा दो, जन्नत की तरफ से खिड़कियां खोल दो। अब का इसका बिस्तर भी नूर का हो, हवा भी इसको जन्नत से आए, और इसकी कब्र को ता हद निगाह कुशादा कर दो। नाम का नौमतिल उरूस, सो जा जैसे दुल्हन सोती है। अब गोया कि इस बंदे ने अब ये दुल्हन के लिए क्यों किया? क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कलाम है उसमें बड़ी फसाहत है, बलागत है। कहना था मुअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह आराम से सो जा, मगर नहीं, दुल्हन की तरह सो जा।
चेहरा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर जब वो बंदा खुदा जब देखता है ना वो, और फरिश्ते पूछते हैं कि ये कौन है इसके बारे में, तो फिर वो क्या जवाब देता है पता है? वो कहता हूं तुम्हें क्या पता फरिश्तों, मैं जमीन में मर कर जो पहुंचा हूं तो इन्हीं की ज़ियारत के लिए तो पहुंचा हूं। अब मुझे सवाल करते हो कि ये कौन है? इनके लिए तो मैं मरा हूं। मैं रातों में दिन में इनका जिक्र करके दुरूद सलाम पढ़ के हर रात को सोता था, दुआ करके सोता था इसकी ज़ियारत नसीब हो जाए। आज इनकी ज़ियारत नसीब हुई है। अब जब उसको सोने का हुक्म दिया जाएगा, अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें उलमा के दो अक़वाल हैं। कुछ ये कहते हैं कि उसकी कब्र को रोज़ाए रसूल तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोल दिया जाता है और वो मुर्दा वहां से मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करता है। और एक उलमा का तबका कहता है कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र में तशरीफ लाते हैं। बहरहाल जो भी हुआ, ज़ियारत हो गई इसको। अब इसको सोने का हुक्म होता है। और कैसे सोने का हुक्म होता है? फरिश्ते कहते हैं सो जा जैसे दुल्हन सोती है। दुल्हन गफलत की नींद नहीं सोती, वो सोने की तस्वीर बना लेती है, अपने ऊपर कपड़ा डाल लेती है, सोने की कैफियत बना लेती है, मगर जागती रहती है। उसको किसी के आने का इंतजार रहता है। गो कि ये बंदा खुदा जो उस वक्त लेटा है, ये इस इंतजार में है कि जिसने अभी वह दुहा वाला चेहरा दिखाया था, दोबारा कब इसकी ज़ियारत नसीब होगी और दोबारा कब ज़ियारत नसीब होगी। इसी इंतजार में वो सोता नहीं बल्कि सोने की कैफियत बना के इंतजार करता रहता है। ये ज़वात कुदसिया जो हैं, इस बुक़ाए नूर में आराम फरमा, अल्हम्दुलिल्लाह ये उन्हीं ज़वात कुदसिया में से। अल्लाह ताला हम सबको भी वो मर्तबा व मकाम अता फरमाए। रब फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अब यहाँ कुरान ने इस आया मुकद्दसा में एक तो वली की शान बयान फरमाई और दूसरे मकाम पर आगे चलकर इसकी सिफत भी बयान फरमाई। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये वली की शान है कि जो अल्लाह के वली हैं उन्हें किसी चीज का ना डर है, ना किसी चीज का गम है, ना वो डरते हैं ना वो गमगीन होते हैं। ये लंबी बहस है, इस पर मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता। आखिरी बात करके आपसे रुखसत होता हूं, दुआ का टाइम हो रहा है। ये इनकी शान है कि इनको किसी खुदा के बगैर ये किसी कायनात में किसी से डरते नहीं और न किसी चीज की फिक्र करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत में, फर्मा बरदारी में गुजारी होती है। और न डरने की एक और वजह होती है कि इसको भी कुरान में बयान फरमाया रब्बे करीम ने, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा। डरता वो है जो अकेला होता है और जिसके साथ रब करीम की जात गिरामी हो, उसको किस चीज का डर है? रब कहता है वलियो, मेरे बंदो, मेरे खास मुकर्रब बंदो, मैं दुनिया में भी तुम्हारे साथ रहता हूं, आखिरत में भी तुम्हारे साथ रहता हूं। अब इनका काम क्या है? क्योंकि आज ये आम बात है, जिस चीज का ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिस कंपनी की चीज का ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसकी डुप्लीकेसी भी जल्दी ज्यादा आ जाती है। अब औलियाए कामिलीन की ये शान रब करीम ने बयान फरमाई, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी शान बयान फरमाई। इसीलिए कुरान ने इनका काम भी बता दिया कि डुप्लीकेसी में के चक्कर में मत आना, कुरान के म्यार पे परखना कि अल्लाह का वली कौन है।
ज्यादा बाल रख रहने, ज्यादा अंगूठियां लगा लेनी, बहकी बहकी बातें करनी, और फिर कहना मैं वली हूं, मैं बुजुर्ग हूं, मैं दरवेश हूं, और तुम्हें जाके ख्वाब बयान करने और उनको डराना। ये नहीं, बल्कि उनकी शान क्या है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सबसे पहले वो ईमान वाले हैं, और ईमान वालों की पहचान क्या है? मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ारू ज़ुकिरल्लाह, जब तुम उनका चेहरा देखो तो तुम्हें खुदा याद आ जाए। अब जिसका चेहरा देखकर तुम्हें खुदा याद आए तो समझ लेना कि ये मुस्तफा करीम का सच्चा गुलाम है, और यही वो बंदा है कि जिसके लिए रब करीम ने ऐलान फरमाया है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। दूसरी बात क्या है? वकानू यत्तकून, ईमान वाले भी हैं, मुत्तकियो परहेजगार भी हैं। मुत्तकियो परहेजगार हैं, शरीयत की हुदूद से बाहर नहीं जाते, शरीयत मुतहरा की सख्ती से पाबंदी करते हैं, नमाजों के पाबंद हैं, अकायद सहिया पर फायज है, कायम है, साबित कदम है। फिर कुरान कहता है लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, इनके लिए दुनिया में भी बशारते हैं, खुशखबरियां हैं, और आखिरत में भी खुशखबरियां हैं। दुनिया में इनको ये मकाम मिलता है कि कुरान ने कहा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम जमीन के ऊपर रहकर मुझे याद करो, जब तुम जमीन के नीचे जाओगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। तुम्हारा याद करने का अंदाज अपना है, तुम कहीं मुसल्ला बिछा के याद करोगे, कहीं रात को तहज्जुद के लिए उठकर याद करोगे, कहीं दिन में रोजा रख के याद करोगे, मगर मेरा याद करने का ये अंदाज होगा कि मैं तुम्हें फरिश्तों में याद करूंगा। तुम इस दुनिया से चले जाओगे, उर्स की शक्ल में तुम्हारी महफिलें मनवा के, सजा के, लोगों को इकट्ठा करा के तुम्हारा जिक्र करूंगा। इज़ा फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। गोया इन्होंने अपनी जिंदगी में रब को याद किया, और आज मैं और आप जो बैठे हैं, ये एहतिमाम खुदाबंदी है कि रब करीम ने अपने वादे के मुताबिक, अज़कुरकुम के मुताबिक, हम लोगों को यहाँ इकट्ठा करके सैयद अकबर शाह रहमतुल्लाह अलैह और दीगर सादात किराम की याद में ये महफिल उर्स की सजा के हमें ये मौका दिया कि हम उनका तज़किरा करें। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्रुल अंबिया मिनल इबादा व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारा। जब तुम्हारा दिल करे कि अल्लाह की इबादत करें तो सीरतुन नबी, मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस मनाओ। जब तुम्हें लगे कि गुनाहों का पल्ला भारी हो गया, वलियों की मजलिसें सजाओ, वलियों का जिक्र करोगे, तुम्हारे गुनाहों को रब्बे करीम इनके जिक्र की बरकत से मिटा दे। वकानू यत्तकून, परहेजगार बन जाए। हो गया? अच्छा, आगे चलो। इनका काम क्या है? अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये अल्लाह के बंदे रात भर रब्बे करीम की याद में कभी क़याम करते हैं, कभी रुकू करते हैं, कभी सजदा करते हैं। इनका ये मर्तबा और मकाम है कि ये अपनी जिंदगी में कोई लम्हा जाया नहीं करते, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करते रहते हैं, तबलीग करते रहते हैं। अभी ये नाज़िम आला फरमा रहे थे कि ये बुजुर्गान दीन, मैंने इन सैयद अकबर शाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम दरमाड़ी में सुना था। इनके वहां बहुत मुरीद हैं, इनसे मुलाकात नहीं है, और ये भी मैंने सुना कि ये हजरत बाबा निजामुद्दीन कियामी रहमत
खलीफा हैं। यहां ही मैंने सुना, इस बात को मैंने यहां सुना कि यह भी कैया शरीफ से इजाजत याफ्ता है। उस इलाके में मैंने इनका नाम सुना और सैयद यूसुफ साहब, अल्लाह तबारक व तआला उनके मरकज पर भी करोड़ों रहमतें बरसाए। उनको मैंने कई बार देखा, उनके साथ मजलिसें भी हुई। गो कि ये सादात किराम मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इलाकों में जाके दीन की खिदमत करते। और यहां तक नहीं, मैं हिमाचल गया, एक प्रोग्राम के सिलसिले में मैं वहां गया, तो मुझे आदत है, जैसे मैंने पहले कहा, मैंने उस जगह का नाम पूछा क्या है, उन्होंने कहा शतेवा। हो सकता है आप में से कोई उस इलाके में गया हो तो उसको भी याद होगा, शतेवा। मैंने इस पर कोई गौर किया कि ये लफ्ज वही है जो किसी रखने वाले ने रखा था, या इसमें कोई कसरत इस्तेमाल की वजह से तब्दीली आई है। तो थोड़ा गौर करने के बाद मैंने ये नतीजा अखज किया कि मैंने कहा ये शतेवा नहीं है, ये शांत हवा है। शांत हवा, शांत कहते हैं पुरसुकून, और हवा तो आप जानते हैं। फिर मैंने एक सवाल उनको किया कि मैंने कहा इस इलाके में किसी बुजुर्ग का आना जाना था कभी किसी जमाने में, और ये इस्लाम की जो बहार हम देख रहे हैं ये कहां से आई? उन्होंने कहा कि कश्मीर के इलाके से एक सैयद आते थे यहां, उनका नाम था सैयद करामत शाह रहमतुल्लाह तआला। कहा वो इस इलाके में, इस पूरे पहाड़ी इलाके में चलते थे। वो कुरान शरीफ भी लोगों को पढ़ाते थे, नमाजें पढ़ाते थे, मुरीद करते थे। गो के सादात किराम पर अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये जिम्मेदारी है कि वो इस्लाम का चिराग लेके पूरी दुनिया में इसकी रोशनी फैलाए। और हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस मिशन का एक हिस्सा बने और इसको आगे लेके बढ़े।